नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग का माई पीसी स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हम लोग जो आंसर के सीरीज जो चला रहे थे एथिक्स के, उसको हम लोग कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का होगा। अ, सफल व्यक्ति बनने का प्रयास मत कीजिए बल्कि सिद्धांतों वाला व्यक्ति बनने का प्रयास कीजिए। अल्बर्ट आइंस्टीन, ये अल्बर्ट आइंस्टीन का एक कथन था जिसको आया हुआ क्वेश्चन है। इसको एक्सप्लेन करना है कि सफल व्यक्ति बनने का प्रयास मत कीजिए बल्कि सिद्धांतों वाला व्यक्ति बनने का प्रयास कीजिए। इसको हम लोग अभी देखेंगे और आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन दे दें कि आप लोग अगर इस आंसर शीट को पीडीएफ फॉर्म में या टाइपिंग फॉर्म में चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और माई पीसीएस स्टडी के नाम से टेलीग्राम चैनल है और वेबसाइट पे भी आप जाके टेलीग्राम चैनल को सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं। और हम लोग का एक माई पीसीएस ऐप भी है जो गूगल प्ले स्टोर पे है, वो आप लोग फ्री है, वो आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये इन थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। और अगर आप लोग को इसके इस आंसर शीट के पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप लोग यहाँ से इसको फ्री में उपलब्ध है, इसको आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए चलिए अपने तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का भी हम लोग कल 6A देख लिए थे, जिसमें हम लोग देखे थे कि जो कल का जो हम लोग क्वेश्चन जो देखे थे 6A का, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी के कथन थे, हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है और इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कल देखे थे, स्वामी विवेकानंद जी के जो कथन थे उसको आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सॉरी, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन के कथन को। तो आइए पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे सफल व्यक्ति बनने का प्रयास मत कीजिए बल्कि सिद्धांतों वाला व्यक्ति बनने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने सही कहा है कि हमें केवल भौतिक या बाहरी सफलता के पीछे अंधाधुंध नहीं ध्यान केंद्रित करना चाहिए बल्कि एक अच्छा चरित्र बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सफलता के लिए यहाँ पे जो दिया हुआ था क्वेश्चन में कि बल्कि सिद्धांतों वाला व्यक्ति बनने का प्रयास कीजिए, सफल व्यक्ति बनने का प्रयास मत कीजिए। तो उस हेडिंग को हम लोग यहाँ पे उठाते हैं। हम लोग पहले भूमिका बताती है कि अल्बर्ट आइंस्टीन क्या कहते हैं। अब उनके क्वेश्चन में जो की पॉइंट्स है, सफलता के लिए प्रयास ना करें। अब इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे और एग्जाम्पल के साथ समझाते चलेंगे। तो भौतिक सफलता की अंतहीन खोज लालच की ओर ले जाती है और व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। तो जो भौतिक सफलता है वो अंतहीन खोज लालच, यानी लालच बढ़ती जाएगी, जितने आपके पास धन आएंगे उसकी कि और इससे ज़्यादा होता और इससे ज़्यादा होता, इसकी लालच बढ़ती जाती है और व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता है। जैसे 2G घोटाला, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, यस बैंक जैसे संकट जैसे घोटाले देखने को हमें मिले हैं अपने देश में। नेक्स्ट है गलत तरीके से मिली सफलता अल्पकालिक होती है। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं विजय माल्या को उजागर होने के बाद भारत से भागना पड़ा। तो जो विजय माल्या ने घोटाला जो किया था, बैंकों से जो ऋण लिया था, उस घोटाले को करने के बाद विजय माल्या यहाँ से भारत छोड़ के अपने देश छोड़ के चला गया है। तो ये जो गलत तरीके से मिली सफलता है ये अल्पकालिक होती है, दीर्घकालिक नहीं होती है। क्षण भर के लिए सफलता वो होती है, बाद में ये अ, सफलता असफलता में बदल जाती है और ये अवगुण कहलाता है। तो ये जैसे हम लोग यहाँ पे देखें, विजय माल्या आप भारत छोड़ के जा चुका है। अब यहाँ पे मूल्यवान बनने का प्रयास कीजिए। दूसरा हम लोग का क्वेश्चन में क्या की पॉइंट था
बल्कि सिद्धांतों वाला व्यक्ति बनने का प्रयास कीजिए। यानी मूल्यवान बनने का प्रयास करें तो देखा जाए तो आत्मविश्वास और संतोष उत्पन्न करता है। मूल्यवान जो व्यक्ति होते हैं उसमें क्या हो आत्मविश्वास और संतोष उत्पन्न करता है। जैसे स्वामी विवेकानंद स्वभाव और भाईचारे के मूल्यों वाले व्यक्ति थे। समाज पर अच्छा प्रभाव पड़ता है क्योंकि ऐसे लोग दयालु होते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। जैसे मदर टेरेसा सहानुभूति के मूल्य हैं। तो मदर टेरेसा जी एक सहानुभूति की मूल्य हैं। और इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें इसका तो हाँ, यहाँ पे मूल्य शाश्वत होते हैं। यदि किसी व्यक्ति का चरित्र दृढ़ है तो वह फिर से उठ सकता है। तो किसी भी व्यक्ति का अगर वो दृढ़ संकल्प है उसके अंदर तो वो कभी भी फिर से उठकर वो कार्य अपना कर सकता है। उस कार्य में अपनी सफलता सुदृढ़ कर सकता है। इसलिए अस्थायी सफलता का अनुभव करने के लिए हमें ईमानदारी, बड़ों के हित, सम्मान, दया, क्षमा, बड़ों के प्रति सम्मान, दया, क्षमा जैसे मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे कंक्लूजन दे दिया। कंक्लूजन के साथ-साथ इसमें हम लोगों ने 2 पॉइंट दिए दिए मूल्यवान बनने का प्रयास करें। पहला क्या था सफलता के लिए प्रयास न करें और मूल्यवान बनने का प्रयास करें। और पहले हम लोगों ने भूमिका इस क्वेश्चन की भूमिका थोड़ी बहुत लिखी। फिर इस पे 2 पॉइंट मेन पॉइंट जो की पॉइंट्स थे क्वेश्चन के उसको हमने यहाँ पे लिखा। तत्पश्चात यहाँ पे एक कंक्लूजन देके हमने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर लिखने का एक प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ से। और आप लोग को पीडीएफ चाहिए, अगर पीडीएफ अपने से देख के अपने पढ़ना चाहते हैं, पीडीएफ टेलीग्राम हमारे MIPCS स्टडी ऐप वेबसाइट से टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ से इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। क्वेश्चन इसी का कल क्वेश्चन नंबर 6 का निम्न जो कथन दिए गए हैं इसका व्याख्या कीजिए ऐसे दिया हुआ था। उसमें से 2 क्वेश्चन ए और बी हम लोग कर लिए। अब तीसरा सी देखते हैं कि तीसरा क्या है। सद्गुण हमारी शक्ति में निहित है। तो जो वर्चू लाई है सद्गुण है हमारी शक्ति में निहित है। और इसी प्रकार अवगुण भी, क्योंकि जहाँ कार्य करना हमारे अधिकार में है वहीं कार्य न करना भी हमारे अधिकार में है। अरस्तु, ये किसका स्टेटमेंट है? अरस्तु का स्टेटमेंट है कि जहाँ कार्य करना हमारा अधिकार है वहीं कार्य न करना भी हमारा अधिकार है। तो इस क्वेश्चन के पहले हम लोग तो भूमिका लिखेंगे कि अरस्तु कहना क्या चाहते हैं, अरस्तु हैं कौन। अरस्तु ने इस कथन में किसी व्यक्ति की शक्ति की सीमा के बारे में सही ढंग से उल्लेख किया है। शक्ति दूसरों के निवारण को प्रभावित करने की क्षमता है। जैसे संसद के पास कानून बनाने की शक्ति है। तो अरस्तु ने इस कथन में जो कहा है कि किसी व्यक्ति की शक्ति की सीमा के बारे में सही ढंग से उल्लेख किया है। शक्ति दूसरों के निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता है। जैसे संसद को शक्ति कानून बनाने की जो शक्ति प्राप्त है तो उसमें क्या है कि शक्ति दूसरे के निर्णयों को प्रभावित करने की एक क्षमता होती है। गुण हमारी शक्ति में निहित है। अब यहाँ पे जो गुण की बात किया था बात हुई क्वेश्चन में दिया है कि हमारी शक्ति सद्गुण जो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि जो सद्गुण है हमारी शक्ति में निहित है। तो गुण हमारी शक्ति में निहित है, यह हमारे विवेक पर निर्भर करता है। शक्ति का उपयोग कैसे किया जाए, तो शक्ति का उपयोग करने के यहाँ से दो पॉइंट देख सकते हैं आप लोग। सामूहिक भलाई के लिए एक शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है और व्यक्तिगत हित के लिए भी किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सामाजिक भलाई में नेल्सन मंडेला का बहुत बड़ा योगदान था। और व्यक्तिगत हित के लिए देखें तो हिटलर का नकारात्मक उपयोग। तो हिटलर जो था वो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अन्य देशों पे आक्रमण करता था। दूसरा अगर पॉइंट इसमें देखें तो अब्राहम लिंकन ने गुलामी को खत्म करने के लिए शक्ति का उपयोग किया। दूसरा इसमें व्यक्तिगत हित के लिए देखा जाए तो किम जोंग जैसे तानाशाह ने परमाणु हथियार के लिए हथियार बनाए। तो ये अपने पर्सनल हित के लिए ये लोग किए।
कार्य करने या न करने की शक्ति। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का की पॉइंट क्या है कि क्योंकि जहाँ करना हमारे अधिकार में है, वही कार्य न करना हमारा अधिकार में है। तो दूसरा इसमें कार्य न करने की जो शक्ति है, यह पूरी तरह से शक्ति धारक का निर्णय है। जिसके पास शक्ति है, उसको धारक का निर्णय है कि वो कार्य करे या न करे, उसके पास उसकी शक्ति है। यह कार्रवाई कर सकता है और नतीजों और नुकसानों पर का सामना कर सकता है। जैसे अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी के लिए परमाणु शक्ति का उपयोग। तो यहाँ पे कहे क्या रहा है कि यह पूरी तरह से शक्ति धारक का निर्णय है कि वो कार्य करे या ना करे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि वह कार्रवाई कर सकता है, जिसके पास शक्ति है वो कार्रवाई कर सकता है और नहीं भी कर सकता, और नतीजा और नुकसान का सामना कर सकता है। अब जब कार्रवाई करेगा तो उसके नतीजों का और या नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। जैसे अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी के लिए परमाणु शक्ति का उपयोग किया था, जिससे वहाँ पे के लोगों को बहुत नुकसान हुआ। कभी-कभी अपनी शक्ति का उपयोग न करना और समाज की सेवा करना अच्छा होता है। तो कभी-कभी जो आपके पास जो पावर है, शक्ति है, उसका उपयोग नहीं भी कर सकते हैं और समाज के भलाई के लिए आप उसका कार्य कर सकते हैं। जैसे क्यूबा संकट टालना, जहां दोनों नेताओं ने जिम्मेदारी से व्यवहार किया। तो क्यूबा में जो संकट आया था, उस वहाँ पे जो 2 नेता थे, वहाँ पे उसने अपनी ज़िम्मेदारी समझी और उसमें वहाँ पे एक सामाजिक व्यवहार अपना दिखाया। तो इस प्रकार से अगर हम लोग कंक्लूजन देखें तो इस प्रकार पर्सन्स जैसे कार्यात्मक वादियों के अनुसार शक्ति का उपयोग समाज के सामूहिक लक्ष्यों की सेवा के लिए किया जाना चाहिए। तो जो समाज का सामूहिक उपयोग जो शक्ति का प्रयोग है, वो समाज के सामूहिक लक्ष्यों की सेवाओं के लिए पूर्ति के लिए किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे 3 स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के देखे। पहला स्वामी विवेकानंद जी का, दूसरा हम लोग देखे थे अ, अल्बर्ट आइंस्टीन का, और तीसरा स्टेटमेंट अरस्तू का। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस क्वेश्चन की कैसे-कैसे इसकी पहले हम लोग भूमिका लिखे और उस क्वेश्चन में जो की पॉइंट्स दिए हैं उसको हम लोग एलोबरेट किए यहाँ पे, और लास्ट में कंक्लूजन देके इस क्वेश्चन को हम लोग एंड कर दिए, ख़त्म कर दिए। तो ये एक क्वेश्चन आंसर लिखने का मेंस में एक पैटर्न है, इसी पैटर्न से लिखा जाता है। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी हो, अच्छी लगी हो इसकी, तो इस पे आप लोग लाइक, कमेंट करके बता सकते हैं, और भी इसमें इसकी गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है। तो चलिए, हम लोग लगातार आप लोगों के लिए प्रयासरत हैं। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7, 8 देखेंगे। ये कुछ पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित रहेगा, जिसमें चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को समाप्त करते हैं।